Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so very much for watching. My name is Dr. Ritu Dayma. Welcome you all. आज की ये वीडियो है Aphorism नंबर 150, 151 एंड 152. आज इस वीडियो में मैं 3 Aphorisms कराने वाली हूँ और आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी. हमेशा की तरह जो अभी तक हमने पिछले जितने भी Aphorisms किए हैं वो थोड़े से लॉन्ग थे, थोड़े लेंदी थे, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड थे, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ. अगर आपको उन सभी में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उनको क्लियर ज़रूर कर दूंगी. आज का टॉपिक है हमारा इंडिस्पोजिशन और आज हम बात करने वाले इंडिस्पोजिशन के बारे में. हम मोडस ऑपरेंडी कर चुके हैं, हम मॉन्ग्रल सेक्ट के बारे में कर चुके हैं और आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंडिस्पोजिशन. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सभी जो कंसेप्ट मैं आपको करा रही हूँ उनके शॉर्ट नोट या लॉन्ग नोट एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं. सो लास्ट 3 जो अपॉरिज्म्स हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा. सो वील बिगिन विद अपॉरिज्म नंबर 150. एज आई ऑलवेज से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. आज की टॉपिक है इंडिस्पोजिशन और इसमें हम 3 अपॉरिज्म्स करने वाले हैं. आई रियली होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे. स्टे ट्यून्ड, लेट्स डिग इनटू द वीडियो. Aphorism number 150 says, if a patient complained of one or more trivial symptoms, trivial is मतलब छोटा मोटा, तो अगर एक पेशेंट जो है, एक मरीज कंप्लेन करते, शिकायत करते हैं एक या एक से ज़्यादा छोटे बड़े सिम्टम्स, लक्षण that have been only observed a short time previously, जो कभी पहले थोड़ी सी देर के लिए उन्होंने महसूस किए हों, The physician should not regard this as a fully developed disease. तो फिजिशियन उसको एक पूरा डेवलप्ड डिजीज की तरह नहीं समझेंगे. That requires serious medical aid. ऐसा बहुत बड़ा सीरियस एलिमेंट नहीं समझेंगे जिसको एक सीरियस मेडिकल एड चाहिए. सो इस तरह की जो प्रॉब्लम है जिसमें आपको छोटे बड़े 1 या 2 सिम्टम्स मरीज के अंदर आते दिख रहे हैं जो पहले भी कभी थोड़े से टाइम के लिए दिख चुके हैं, ऐसे सिम्टम्स को फिजिशियन जो है एक फुली डेवलप्ड डिजीज नहीं मानेंगे. A slight alteration in the diet and regimen will usually suffice to dispel such an indisposition. तो एक थोड़ा सा बदलाव अगर आप अपनी डाइट में करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में करते हैं, अपने रूटीन्स में करते हैं, तो वो अपने आप उस इंडिस्पोजिशन को डिस्पेल कर देता है, बॉडी से निकाल देता है. दैट मीन्स वो जो छोटे बड़े सिम्टम्स हैं वो चले जाते हैं. तो इससे हमें क्या समझ आता है, इंडिस्पोजिशन बेसिकली है क्या. यहाँ इंडिस्पोजिशन को हम कैसे समझेंगे, दैट इंडिस्पोजिशन बेसिकली क्या है, एक छोटा सा ऑल्टरेशन हेल्थ के अंदर जो 1-2 सिम्टम्स के रूप में अपने आप को शो करता है, जो पहले भी कभी आपको थोड़े से टाइम पीरियड के लिए अपनी बॉडी में महसूस हुआ होगा, जो कि किसी एक एक्साइटिंग कॉज की वजह से आता है, जो कि किसी कारण की वजह से आता है. और अगर आप उस कारण को वहाँ से, उस एक्साइटिंग कॉज को वहाँ से हटा देंगे, अपनी डाइट को थोड़ा सा सुधार लेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि इंडिस्पोजिशन जो है, मतलब जो प्रॉब्लम है, वो सारे सिम्टम्स चले गए. सो उसको आप एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा डिजीज़ नहीं मानेंगे जिसके लिए आपको एक सीरियस मेडिकल एड पेशेंट को देने की ज़रूरत पड़ेगी. इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ. जैसे हम बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं या हम अपने आप में भी अनुभव करते हैं कई बार कि हम लोगों ने हमारी बॉडी में देखा होता है, हम कभी अगर अच्छे से नहीं सोए हैं या हमने कभी अच्छे से खाना नहीं खाया है या काफ़ी दिनों तक ठीक से ना सोने की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से हम बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं, उसकी वजह से 1-2 सिम्टम्स आपकी बॉडी में आने लगते हैं. बहुत वीकनेस आती है, कभी कभी हेडेक रहता है, कभी बहुत एक्सट्रीम आपको जो है वीकनेस फील होती है बॉडी के अंदर. आप रात भर मूवीज़ देख रहे हैं, एग्जर्ट कर रहे हैं अपने आप को और फिर आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे कि आपको एक अच्छी नींद चाहिए. तो इसके लिए बेसिकली क्या करना है आपको उसके लिए कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं. केवल आप अगर अपनी इस रूटीन को ठीक कर लेंगे और आप अच्छी नींद लेने लगेंगे, एक तो ड्यूरेशन भी अच्छा और ऊपर से क्वालिटी ऑफ स्लीप भी अच्छी, नाइट वॉचिंग बंद कर देंगे और उसके बाद आप जो है समय से सो जाएंगे, एक्सर्शन कम करेंगे, स्लीप पूरी लेंगे, तो आप देखेंगे वो जो सिम्टम्स आ गए थे वो अपने आप वहाँ से चले जाएंगे. तो जो एक्साइटिंग चीज़ें हैं आप अगर अपनी रूटीन में से हटा देते हैं, अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधार लेते हैं,
तो आप पाएंगे कि वो जो चीज़ें चली गई है दैट इज़ बेसिकली इनडिस्पोजिशन, जो किसी ना किसी के एक्साइटिंग कॉज की वजह से होती है, और वहाँ से अगर वो एक्साइटिंग कॉज हटा दिया जाए तो आप देखेंगे वो इनडिस्पोजिशन चला गया। Aphorism number 151, but if the patient complained of a few violent suffering, अब वो था छोटे मोटे सिम्टम्स आए, लेकिन अब अगर पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा है कुछ ज़्यादा वॉयलेंट कोई चीज़ हुई है, फिजिशियन विल यूजुअली फाइंड ऑन इन्वेस्टिगेशन सेवरल अदर सिम्टम्स बिसाइड। फिर क्या करेंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है फिजिशियन को, सारे इन्वेस्टिगेशंस होंगे, टेस्ट होंगे, बाकी सारे सिम्टम्स भी लिए जाएंगे। Although of a slighter character will furnish a complete picture of the disease। अब क्या होगा, अगर वॉयलेंट कोई सफरिंग है तो इन्वेस्टिगेशंस कराई जाएंगे, डायग्नोसिस पे पहुंचना ज़रूरी है। उस वॉयलेंट सफरिंग के साथ साथ छोटे बड़े जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि हम हमेशा केस टेकिंग में लेते हैं, उस तरह से आप एक कंप्लीट पिक्चर जो है पेशेंट का फॉर्म करेंगे, वो होगा डिजीज पिक्चर, और फिर वही हमारा सेम प्रोसेस हमें मैच करके एक सिमिलर मेडिसिन देनी है। Aphorism number 152 says, the worse of the acute disease is, of so much the more numerous and striking symptom is it generally composed। acute disease की एक वर्स्ट बात क्या है कि उसमें बहुत सारे symptoms आते हैं, सभी बहुत striking symptoms होते हैं। बेसिकली acute disease बना किससे है, काफ़ी सारे symptoms जो अचानक से strikingly आते हैं बॉडी में, but with so much the more certainty may a suitable remedy for it be found। लेकिन उसके साथ साथ क्या एक बहुत अच्छी बात होती है कि उनमें इतनी सर्टेनिटी होती है, इतनी श्योरिटी होती है आपके एक्यूट डिजीज़ के सिम्टम्स में कि आप एक बहुत ही एक परफेक्ट सूटेबल मेडिसिन जो है आप खोज लेते हैं, आप पहचान जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, एक तो पेशेंट जो है उनको बहुत फ्रेश उनकी मेमोरीज में सब याद है, इतने एक्यूट और इतने अचानक से आए हुए सारे सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट बिल्कुल पिन पॉइंट करके बता पाते हैं, एक एक सेंसेशन, लोकेशन, मोडालिटीज़, कंकॉमिटेंट्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पेशेंट बता पाते हैं, जिससे कि आप बहुत जल्दी एंड विद वेरी मच सर्टेनिटी आप बता पाते हैं कि इसकी एक मेडिसिन क्या है। इफ़ देयर बी अ सफिशिएंट नंबर ऑफ मेडिसिन्स नोन विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉजिटिव एक्शन टू चूज़ फ्रॉम। अगर एक सिम्टम की बहुत सारी मेडिसिन हैं वो अक्यूट डिजीज़ की, तो अक्यूट डिजीज़ में इतने सारे सिम्टम्स होने की वजह से आपको रूल आउट करने का बहुत अच्छा चांस मिलता है, आपको एक्स्ट्रा बहुत सारे सिम्टम्स मिल जाते हैं जिसके बेसिस पर आप बेसिकली देख सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन आएगी, और आप बहुत श्योर होते हैं कि इसका ये सिम्टम पक्का है, ये थर्स्ट पक्का है, ये टंग जो है बिल्कुल ऐसी ही है ना, ये सेंसेशन बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप बहुत सारी लिस्ट में से बहुत जल्दी चूज़ कर पाते हैं। अमंग द लिस्ट ऑफ सिम्टम्स ऑफ मेनी मेडिसिन इट विल नॉट बी डिफिकल्ट टू फाइंड वन फ्रॉम हुज सेपरेट डिजीज एलिमेंट्स एंड एंटी टाइप ऑफ क्योरेटिव आर्टिफिशियल डिजीज। अब बहुत सारे लक्षणों की एक लिस्ट के अंदर जिसमें कि बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है कि आप उसमें से चुन लेते हैं कोई एक हुज सेपरेट डिजीज एलिमेंट एंड एंटी टाइप ऑफ क्योरेटिव आर्टिफिशियल डिजीज, जो बिल्कुल क्या होगा, सिमिलर होगा, आपकी क्योरेटिव जो एक्शन परफॉर्म करेगा बॉडी के अंदर, वेरी लाइक द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, जो बिल्कुल टोटलिटी जो है उसको मैच करेगा, नेचुरल डिजीजेस की टोटलिटी को मैच करेगा, मे बी कंस्ट्रक्टेड इन सच अ मेडिसिन इज द डिजायर्ड रेमेडी। और ये जो रेमेडी आपको मिलती है वो ही एक डिजायर्ड रेमेडी होती है, वही आपकी बिल्कुल आप वही चाहते हैं, वही दवा निकल कर आती है। सो अक्यूट डिजीज़ में कहने का मतलब है कि अक्यूट डिजीज़ में ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है कि आप जो है दवा ढूंढ लें, क्योंकि उसमें आपने देखा कि सिम्टम्स बहुत सारे हैं, उनमें सर्टेनिटी बहुत है, आपके लिए रूल आउट करना बहुत आसान हो जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली कि आप अक्यूट डिजीज़ में कैसे दवा को ढूंढते हैं और इंडिस्पोजिशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपॉरिज्म नंबर 153 एंड 154 के बारे में। आई रियली होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। All these three aphorisms are very important from the perspective of basically the case taking and prescribing in acute diseases. So stay tuned and have a very nice day. Thank you.